देखो, मैंने बीजेपी में 20 साल काम करा है। उससे पहले मैंने कांग्रेस में काम करा है, लेकिन कांग्रेस ठीक थी। लेकिन अब जो बीजेपी बेकार है। पूरा बेरोजगारी है, उसके उसके आने से तो कंगाल मचा दिया यहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जी देखो यहाँ महंगा ही महंगा है। हाँ। क्या सस्ता लग रहा है आपको? मतलब यहाँ के जो विधायक उन्होंने काम नहीं किया। अभी नहीं काम किया है। देख रहे हो ना कि कैसा सड़क हो रखा है एकदम। इसमें कितना रिक्शा भी पलट जाते हैं, कितना एकदम सवारी भी भर जाते हैं, एकदम पलट जाते हैं। सरकार हमें 3 किलो राशन दे देती है। क्या 1 महीने में 3 किलो ही खाएगा आदमी? हम कहते हैं 3 किलो भी मत दो, बंद कर दो बिल्कुल दावे के साथ, लेकिन रोजगार दे दो। अब पता ना कौन आमसेट वाला बनवा रहा है, आम आदमी बनवा, इतनी जगह छोड़ रहा है। ये समझ रहा है पाकिस्तान में कहाँ पर ये जा, ये इंडिया की है पाकिस्तान की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पालम में, जहां पर अभी मैं खड़ी हूं पालम के मेन चौराहे पर। यहां का मैं रोड के बारे में बता दूं, कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी। उस थोड़ी सी बारिश ने यहां के रोड की हालत खराब कर दी है। यहाँ पर आपको गड्ढे दिखेंगे, यहाँ पर आपको कीचड़ दिखेगा, और यहाँ पर इसी गड्ढों की वजह से, इन्हीं कीचड़ की वजह से आने जाने में जो है ना वो परेशानी होती है। और यहाँ के अगर मैं विधायक की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी से जोगेंद्र सोलंकी यहाँ के फिलहाल में विधायक है, और वही अभी आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहे हैं। वही बात बीजेपी और कांग्रेस से फिलहाल लिस्ट नहीं निकाली है। भैया, आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न पासवान। कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ करीब 5 साल से रहते हैं। तो यहाँ पर क्या ये सड़कें ऐसी ही रहती है? हाँ, यही सही रहता है एकदम। इतना दूर बना नहीं है अभी तक। मतलब यहाँ के जो विधायक उन्होंने काम नहीं किया। अभी नहीं काम किया है। देख रहे हो ना कि कैसा सड़क हो रखा है एकदम। इसमें कितना रिक्शा भी पलट जाते हैं, कितना एकदम सवारी भी भर जाते हैं, एकदम पलट जाते हैं। बस और क्या। जब भी अगर यहाँ पर कभी आए हैं जोगेंद्र सोलंकी, यहाँ पे कभी आए कहाँ कोई आया है अभी तक? यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। नहीं, अभी कोई नहीं आया है। थोड़ा थोड़ा उस साइड से बना दिया, इधर भी बना दिया, बीच में रह गया वैसे एकदम। हाँ, वैसे रह गया। उधर बोलता है ये बोलता है ये उसका क्या नाम है, पीटीए वाले का है, फलना चिन्ना नहीं बनता। मतलब शुरुआत से सड़क यहाँ पर ऐसी है। इतना ही दूर खराब रहता है। कितना रिक्शा भी पलट जाते हैं यहाँ पे। जब बारिश होती है ना तो रिक्शा लड़ जाती है, सवारी गिर जाते, चोट खाते वो। यहाँ पे क्या आम आदमी पार्टी का काम कैसा है? आप देख ही रहे हो कैसा है। आप तो देख ही रहे हो, गली गली रोड सारे खत्म है, टूटा फूटा गड्ढे फूटे। ये तो क्या लगता है ये जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं? चक्कर से लेके रामपाल चौक पे जाओ, पूरा रोड खराब है, पूरा देखे कितना टूटा हुआ है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी यानी कि जोगिंदर सोलंकी दोबारा से सीट में आ सकते आप हैं? तो वो देखो पब्लिक जनता क्या करता है। आपको किसकी उम्मीद है पालम से? अभी कुछ नहीं कहा। बताओ यहाँ पे जिस हिसाब से हालत बनी हुई है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। वही आएगा, यही खराब है, बाकी तो सही है। नहीं, भैया बता रहे कि आगे भी खराब है। आगे खराब नहीं है, वो तो रोड है, गाड़ी चलेगा टूटेगा ही, बनाएगा हाँ, टूटेगा ही। कितना पाएगा सरकार, क्या करेगा, कितना बनाएगा वो? अपना घर तो संभलता नहीं है किसी को, रोड क्या संभालेंगे? यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के ही विधायक है, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नहीं निकली, तो आपको लगता है कि जोगेंद्र सोलंकी दोबारा से सत्ता में वो तो आएगा ही, आएगा। आपको लगता है कि बीजेपी की सत्ता में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है? पूरा बेरोजगारी है, उसके आने से तो कंगाल मचा दिया यहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जी देखो यहाँ महंगा ही महंगा है। हाँ। क्या सस्ता लग रहा है आपको? जिससे भी बात होती है सब लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने हाईवे बनाई है, रोड बनाई हाईवे अपने लिए हाईवे बनाया है, गरीब के लिए क्या बनाया? वो अपना फॉर्च्यूनर से निकलता है, जो धचकी न लगे, चलना है तो रोड खराब रोड पे चल के देखो क्या होता है उसमें। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया वो। पालम से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर देखने को मिलेगी। आम आदमी है, बीजेपी कहाँ है? कुछ नहीं है बीजेपी। मतलब पालम में सिर्फ आम आदमी हाँ, वही है। तो यहाँ पर हमारी लोगों से बातचीत हुई है। यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पे जो सड़कें है वो ऐसे ही रही है। बाकी आगे और बात करते हैं, जिस तरीके से शिकायतें हैं सड़कों को लेकर, गड्ढों को लेकर, आगे और बात करते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हो गए 14-15 साल। तो यहाँ पे क्या सड़कें शुरुआत से ही ऐसी है? यहाँ ज्यादा गड्ढा बकाया सब सही है, कोई कहता है WH का, कोई कहता है MCD का, आज बनता है नहीं। इतने जगह छोड़े दो, उधर बना हुआ रोड, उधर बना हुआ, ये जगह छोड़ देता बस। मेन जो चौराहा है वही क्यों छोड़ रखा है? यही छोड़ रखा है यहाँ था देखो, हाई रोड पड़ा हुआ, उधर हाई रोड पड़ा हुआ, यही छोड़ देता हूँ। वो कहता हमारी जगह नहीं है, वो कहता हमारी वहाँ, बस यही है ना। यहाँ पे पालम में और क्या क्या परेशानी होती है? और भाई पता ना, यहाँ की यही दिक्कत है बहुत ज्यादा। यहाँ की आप यहाँ पे काफी टाइम से, तो क्या लगता है फिर किसकी सरकार आ सकती है? अब देखो सरकार, हर पार्टी आपने देखा है, हर पार्टी का काम देखा है। काम तो अब चाहे गड़बड़ तो बकाया सब कुछ सही है, कुछ सही है।
लेकिन ये सड़कें बनवाई नहीं है क्या आम आदमी पार्टी ने? अब पता ना कौन एमसीडी वाला बनवा रहा है, आम आदमी बनवा, इतनी जगह छोड़ रहा है, ये समझ में आए पाकिस्तान में कहाँ पर ये जा, ये इंडिया की है पाकिस्तान की है। कभी इस चीज को लेकर कहा नहीं, मतलब शिकायत नहीं करी? जब वो बनाने वाला आता जब भी लोग कहते बोला हमारी जगह नहीं है, ये उधर वाले तो बोला हमारी जगह नहीं है, ये पता ना जैसे समझना है किसी की। मतलब दोनों पार्टी की तरफ से अलग 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 अलग, कोई कहता WI की है, कोई कहता एमसीडी की है, ये हमारे कोई ये जगह किसी की ना, बस और दोनों तक एमसीडी की है, बाकी बस यही है। बताओ। रिक्शा भी पलट जाता है इतना में, एकदम इतना पानी लगा रहता है इसमें। बारिश के टाइम में तो और पानी बढ़ता होगा। हाँ, पानी तो इतना भर जाता है इसमें एकदम, बहुत। ऐसे काम देखने के बाद लगता है फिर आम आदमी पार्टी दोबारा से आ पाएगी? अब देखो आने वाला समय में अब कौन आएगा वो अभी नहीं बता सकते हैं। नया चेहरा चाहेंगे क्या आप कि नया चेहरा आए? नया चेहरा आए, अब जब जो भी आ जाए एकदम। यहाँ पर अभी हम मेन जहाँ पे मेट्रो के ऊपर पुल है उसके जस्ट नीचे में, और यहाँ पे देख लो यहाँ की भी हालत बुरी हो रखी है। यहाँ पर अच्छे से ये प्लेन भी नहीं कर रखा, गड्ढे बने हुए हैं, पानी जमा है, और वहीं पर ही जो दूसरे साइड में वहाँ पे कचरा पूरा फैला पड़ा है। आपको दिखा दे, यहाँ पे लगता है कि एमसीडी की तरफ से अभी कोई सफाई की नहीं गई है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कचरा कैसे फैला हुआ है। यहाँ पर एमसीडी काम नहीं कर रही है, और यहाँ पे पूरा मेन रोड तक यहाँ पे पूरा कचरा आ रहा है, वो भी उस जगह जहाँ पे हमारे जस्ट साइड में ही पालम मेट्रो स्टेशन है, और ये पूरा पॉश एरिया में आता है। उसके बाद भी यहाँ पे जो गंदगी है, यहाँ का हालत जो है बद से बदतर है। और यहाँ के जो विधायक है जोगिंदर सोलंकी, उनकी तरफ से भी कुछ काम अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आएगी, क्योंकि भले ही उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक तरीके से जिसको हम कह दें कि ये लोग आम आदमी पार्टी के ही पीछे रहते हैं। और कचरे के बारे में बात करें तो कचरा यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर फैला पड़ा है बारिश की वजह से, और अलग से यहाँ पर कीचड़ भी हो रखा है, पानी भी हो रखा है, लोगों को मजबूर है यहाँ से आने जाने के लिए। और यहाँ पे देखो ऐसे ही सब लोग, मतलब पालम का पूरा कचरा मेरे ख्याल से यहीं पर ही लोग फेंकते होंगे, और यहाँ पे सफाई ऐसा लग रहा है कि कभी हुई ही नहीं है। तो बाकी आगे बातचीत करते हो, देखते हैं कि क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई काम देखने को नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? आजम अली। यहाँ पे कितने टाइम से आप काम करते हैं? हमको यहाँ हो गए 50 साल हो गए पूरे। यहाँ पे हमने हर पार्टी का काम देखा होगा। हाँ, सबका काम देखा है। तो किसके काम से आप संतुष्ट हैं? देखो, मैंने बीजेपी में 20 साल काम करा है, उससे पहले मैंने कांग्रेस में काम करा है, लेकिन कांग्रेस ठीक थी, लेकिन अब जो बीजेपी बेकार है, और अब जो है आम पार्टी में जुड़े हुए हैं। आम पार्टी का काम बहुत बढ़िया है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़कों की सुविधा, नाले की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सब कुछ है। लेकिन अभी मैं आगे से आती चौराहे से, वहाँ पे लोगों की शिकायत है कि जो सड़कें गड्ढे बने हुए हैं, पानी भरा हुआ है। अभी उसको लेकर जोगिंदर सोलंकी जो यहाँ के विधायक है फिलहाल में काम नहीं किया है, आप कभी आए नहीं है यहाँ पे? नहीं, वो पहली दफा ही खड़े हो रहे हैं वो अभी। तो जो है बाकी इलेक्शनों में काम अच्छा हो रहा है। जो अपने ये विनय मिश्रा ये भी काम सही कर रहे हैं, और ये नरेंद्र गिरसा ये भी पार्षद हैं, ये भी काम भी सही कर रहे हैं। जो तिहाड़ जेल है उसके बाहर में केजरीवाल का पोस्टर लगा है, उसमें लिखा है कि केजरीवाल फिर आएंगे तिहाड़ जेल में, इसके लिए क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो राजनीति है, ये इनको गलत फंसाया जा रहा है। सारी राजनीति में खुद बीजेपी का आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ बीजेपी का। जिस टाइम पे इनको फंसाया गया था, 3 आदमियों की इसमें मिली भगत है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। हमें पता कौन कौन है बेकसूर फंसाया जा रहा है। कांग्रेस भी दिल्ली के इलेक्शन को लेकर काफी जोरों शोरों से काम कर रही है, वापसी चाहती है कांग्रेस भी अपने दिल्ली के सीट से ही। क्या लगता है फिर कांग्रेस का क्या कोई चांस बनता है दिल्ली में आने का? हाँ, देखो, अगर कांग्रेस आ गई तो दिल्ली में तो सबका भी भला है, चाहे आम पार्टी और कांग्रेस हो, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी के लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने बताया 20 साल काम करा है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक भी काम नहीं करा। कोई ऐसा नेता हो, कोई सांसद हो, वैसे सांसद परमेश वर्मा मेरे जिगरी खास है एकदम। कमलेश जी सरावत जीती हैं, उनको भी हम नहीं जीता है, लेकिन कोई काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि देश के स्तर में देखा जाए तो बीजेपी अच्छा है, और अगर हम उसके स्टेट वाइज देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अच्छा है। मतलब देश के लिए आपको लगता है कि बीजेपी सही है? बीजेपी भी नहीं है सही। गरीबों के लिए बहुत, यहाँ मेरे पास बहुत गरीब आदमी आते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ, ठीक है ना। कोई भूखा प्यासा, किसी को शादी की परेशानी है, टेंट नहीं लगाने देते, किसी टैक्स लगवाते हैं। जैसे अब कोई भी मसला होता है, गाड़ी पकड़ लेते हैं बेमतलब गरीबों की, पुलिस वाले भी खुद परेशान करते हैं। अब गरीब झुग्गियों में क्या होता है कि लोग वक्त चले तो जाते हैं नेता लोग, तो देखते हैं हालत
बस एक जिस दिन वो इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत सभा करवा दे, उसके बाद कोई आता ही नहीं जीतने के बाद। हाँ। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कयोड़ है जी। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? 50 साल हो। यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन के टाइम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि इंडिया अलायंस ने चिल्ला चिल्ला कर ये चीज कहा था कि ईवीएम का घोटाला देखा गया था, क्योंकि जब मतगणनाएं हो रही थी तब बीच में वो हो गया था, बंद सा हो गया था। आपको लगता है कि विधानसभा इलेक्शन में ऐसा देखने को मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, वैसा कोई बात नहीं है इतनी खास। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से हो तो सबसे बेस्ट है हिंदुस्तान के अंदर। आपको लगता है पार्लियामेंट से आम आदमी पार्टी आएगी? आएगी। और बीजेपी के क्या कहेंगे? बीजेपी नहीं आएगी, पार्लियामेंट क्षेत्र में नहीं आएगी। और बाकी अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो दिल्ली में आ सकती है बीजेपी? बीजेपी मुश्किल है, चांस कम है। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जो 7 सीटों पर वोटिंग हुई थी, फिर भी जो सीलमपुर वाले जो साइड की सीटें थी उसमें मुसलमानों के वोट की वजह से ऐसे एक चांस थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल सकता है। उसके बाद में वहां से बीजेपी की सीट ही आई। हाँ, तो हर जगह से यही हुआ है। हाँ, तो इस बार का फिर अगर कुछ ऐसा हुआ तो अब देखो, घोटाला करके तो चाहे कोई भी कुछ भी कर सकता है। जब अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ किसी चीज का और हम उसको जबरदस्ती कुर्सी पे बैठे हैं, तो हम बैठे हुए ही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। सरकार जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, वही बात है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस भी अपनी जगह सही है, गरीबों के हित में बहुत अच्छी पार्टी है ये। इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं आई हिंदुस्तान में। अभी जो कांग्रेस है वो भी दिल्ली के लिए बेरोजगारों के लिए, मेनली जो छात्र है उनके लिए बीमा निकाल रही है और 25 लाख का बीमा अलग से निकाला जा रहा है, 8,500 दिए जा रहे हैं। ऐसा है, बीमा और ये जो घोषणाएं करते हैं हम 2100 देंगे 2500 देंगे, ये तो बकवास बात है। देखो, राजकोष है हिंदुस्तान का, इतना बड़ा नहीं है, इतनी लेडीज हैं, किस किस को कहाँ से देंगे? अरबों रुपया हर एक महीने का बनेगा, कहाँ से दे देंगे इतना? ये फर्जी बातें है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर सरकार ने ये घोषणा की है तो सवाल उठाते हैं कि ये लोग पैसे कहाँ से लाएंगे। आपको क्या लगता है? कहाँ से लाएंगे? वही बात मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, इतना पैसा कहाँ से आएगा? इस बातें को तो मैं स्वयं कहता हूँ ये फर्जी है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना है एक बात से, सीधे तरीके से। आपको लगता है दिल्ली की जनता झांसे में फंसेगी? देखो, लालच में तो दुनिया फंसती है, मैं उस बात के लिए इनकार भी नहीं करता। देखो, चॉइस सबकी अपनी अपनी होती है, मेरे दिल में क्या, आपके में क्या, उनके में क्या, इस भाई के दिल में क्या है। तो फिर दिल्ली में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? दोनों के ही चांस है। दोनों के। हाँ, ये बेरोजगारी इतनी फैल रही है, मजदूर वर्ग, हर जगह मजदूर वर्ग ही मरता है। कभी प्रदूषण लग जाएगा, कभी कुछ और लग जाएगा, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं बड़े, उनको कोई नहीं देखता है। आज की डेट में मैं भी मजदूर हूँ, लेकिन 2 महीने से काम नहीं मिला है, बैठा हुआ हूँ घर में। कहाँ से ये सरकार हमें 3 किलो राशन दे देती है? क्या 1 महीने में 3 किलो ही खाएगा आदमी? हम कहते हैं 3 किलो भी मत दो, बंद कर दो बिल्कुल दावे के साथ, लेकिन रोजगार दे दो। और लेकिन बीजेपी के लिए लोग ऐसे कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं स्वयं कह रहा हूँ उस बात के लिए। हम तो ये कहते हैं हमें बिजली पानी कुछ भी मत दो फ्री, ये फ्री दे दे के दुनिया को नाकारा बना दिया। फ्री मत दो, सिर्फ रोजगार दो हमें। मजदूर है, रोजगार दो, उसे रोजगार चाहिए तो वो 2 वक्त का खाना अपना कमा के खाएगा आराम से, शान के साथ। मेरा विचार ये है। जो ये मशीन है ना, इनमें हाँ, ईवीएम में सब गड़बड़ी होती है। ये गड़बड़ी की वजह से हरियाणा में जीते थे। ये बैलेट पेपर होने चाहिए, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े वकील हैं, धरना दिया, सब कुछ करा, लेकिन जो है कुछ नहीं हो पाया। बीजेपी एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर रही थी। आपको लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई और 1 नेशन 1 इलेक्शन की घोषणा हो गई तो क्या अब पूरे देश की, हमारे भारत की क्या परिस्थिति बदलेगी? बार मैं बताता हूँ, अगर आ भी गई ना तो ना तो ये झुग्गी होंगी ना ये फुटपाथ होगा, किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा, सब भूखमरी होगी बहुत तकड़ी, और मनमर्जी होगी खूब अपनी। ये होना नहीं चाहिए इलेक्शन, और ये मशीनों से भी नहीं होना चाहिए। बस मैं पता आपको नवा भारत टाइम का सदस्य हूँ मैं, पूनम जी, प्रियंका जी, हम भी करते हैं न्यूज। हाँ, तो यहाँ पे हमारे लोगों से बातचीत हुई है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि न्यू दिल्ली से जो
कांटे की टक्कर देखा जा सकता है वो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी जगह बनाने के लिए काम कर रही है और आम आदमी पार्टी भी। और यहाँ पर एक अंकल जी ने तो ये भी कह दिया कि हमें फ्री की चीजें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस रोजगार दे दो, क्योंकि रोजगार अभी सिर्फ दिल्ली ही नहीं हमारे पूरे भारत देश को रोजगार की जरूरत है। इसी साथ मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।